दोस्तों, बहुत सारे लोग ज़िंदगी में अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। वो एक अच्छी लाइफ चाहते हैं, वो हैप्पीनेस चाहते हैं, वो पैसा चाहते हैं। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में ब्रोक रहते हैं। उनके पास पैसे की कमी रहती है, उनके रिलेशंस अच्छे नहीं होते। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हैप्पी लाइफ जीते हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती और वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। अब समझने वाली बात यह है दोस्तों कि आखिर अंतर कहाँ रह जाता है, क्योंकि मेहनत तो हर पर्सन करता है, बट फिर भी डिफरेंस इतना बड़ा क्यों होता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको वही डिफरेंस समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर डिफरेंस बहुत बड़ा है, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। दोस्तों, आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच सके। सो दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिर बड़ा अंतर क्यों पैदा होता है। अब इसको समझने के लिए आपको अपने ब्रेन को समझना होगा। दोस्तों, अगर हम देखें तो हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, जिसको एक कॉन्शियस माइंड कहा जाता है और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड। अगर आपको इस कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड को समझना है, आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो सिर्फ 10% होता है, जबकि 90% जो काम होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर, वो आपका सब कॉन्शियस माइंड करता है। दोस्तों, आपने एक घोड़सवार को देखा होगा जो रेस में दौड़ता है। अब अगर हम दोनों के अंदर अंतर देखें तो घोड़े के अंदर जो पावर है, जो एनर्जी है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो 90% होता है, जबकि एक घोड़सवार उसके सामने सिर्फ 10% है। बट आप देखिए कि 10% वाला ही 90% वाले को कंट्रोल करता है। सिमिलरली दोस्तों, अगर आप भी समझ गए आपके उस 10% हिस्से से आपने अपने 90% वाले सब कॉन्शियस माइंड को कैसे काम करवाना है, तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़े चेंजेस हो सकते हैं। दोस्तों, आप देखिए कि आपका कॉन्शियस माइंड जो आपके लिए काम करता है वो सिर्फ 10% है। आप चल के जा रहे हैं कहीं पर, आप मीटिंग कर रहे हैं ऑफिस में बैठे, आप कुछ काम कर रहे हैं ऑफिस में बैठे, तो ये 10% हिस्सा है आपके दिमाग का। बट 90% आपका दिमाग ऐसा है जिसको आपको कमांड नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप काम करता है। जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर अभी आप सांस ले रहे हैं तो आपको पता नहीं चल रहा, आप पलकें झपक रहे हैं। जहाँ आपने कुछ खाया, उसका जो पाचन तंत्र जो आपकी बॉडी के अंदर काम कर रहा है, वो अनकॉन्शियसली सब कुछ हो रहा है। आप ड्रीमिंग कर रहे हैं, जहाँ ये कहा जाए कि आपके जितने भी इमोशंस हैं, वो सारे के सारे इमोशंस जो हैं वो आपके सब कॉन्शियस माइंड के साथ जुड़े हैं। चाहे आप हैप्पी हैं, चाहे आप सैड हैं, चाहे आप ग्रीडी हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें ये आपके सब कॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। दोस्तों, अगर आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना चाहते हो, कमांड करना चाहते हो, तो आपको उसको छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि अगर आपका सब कॉन्शियस माइंड आपके काम में आपका साथ देना शुरू करे, तो आप अपने ड्रीम्स को, अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को कैसे अचीव कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों कि जब भी आप कुछ नया सीखते हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप ट्यूशन सेंटर में हैं, जहाँ आप म्यूज़िक सीख रहे हैं, जहाँ कुछ भी, आप जब भी लर्निंग मोड में होते हो तो होता क्या है दोस्तों, वो बोरिंग होता है। क्योंकि लर्निंग के टाइम पर आपका सब कॉन्शियस माइंड आपके साथ नहीं होता, आप कॉन्शियसली सीखने की कोशिश करते हो। दोस्तों, इसके लिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। जब आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं, बहुत सारे लोग कैंडी क्रश खेलते हैं, जहाँ पबजी खेलते हैं, जब बहुत सारी गेम्स और भी हैं। जब आप वीडियो गेम्स खेलते हैं, उसके अंदर 50 राउंड हैं या 100 राउंड हैं, क्या आप कभी सोचते हो कि मैं सारे राउंड क्लियर करके चैंपियन बनूंगा? नहीं। जब भी आप खेलना शुरू करते हो, आपका क्या टारगेट होता है? मुझे पहला राउंड क्लियर करना है। आप एक बार ट्राई करते हो, 2 बार ट्राई करते हो, तो आप तीसरी बार जब आप ट्राई करते हो तो आप पहला राउंड क्लियर करते हो। जब राउंड क्लियर करते हो, क्या होता है? आपको इंटेंशनली खुशी मिलती है। तब आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको मोटिवेट करता है नेक्स्ट राउंड खेलने के लिए। आप फिर दूसरा राउंड खेलते हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार ट्राई किया, आप राउंड क्लियर करते हो। फिर क्या होता है? फिर आपका सब कॉन्शियस माइंड आपके साथ और एक्टिव होता है
और फिर आपको मोटिवेट करता है कि तीसरा राउंड भी करो। आप फिर तीसरे राउंड की तरफ खेलते हो। अब आपको पता भी नहीं चलता, जब भी आप कभी बस स्टैंड पर बैठे हैं, आप फ्री बैठे हैं तो आप मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, जब भी आप कभी ऑफिस में फ्री हैं तो आप गेम खेल रहे हैं, जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं आप गेम खेल रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे काम करवा रहा है। आप काम नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए कॉन्शियस नहीं होते, आपका सबकॉन्शियस माइंड अब आपसे काम करवाना शुरू करता है। उसी तरीके से दोस्तों, जब आप अपने ड्रीम्स को, अपने टारगेट को, अपने गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर लेकर जाना शुरू करोगे, तो आप अपने गोल तक, अपने ड्रीम तक, अपने टारगेट तक कब पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब बड़ा अंतर सिर्फ यही है दोस्तों कि जिन लोगों के पास खुशियां हैं, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, जिनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, वो लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करना जानते हैं। और बाकी के लोग जो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं वो अपने कॉन्शियस माइंड के ऊपर ही काम करते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड को कभी समझ ही नहीं पाते। सो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करें, कैसे आप उसको सिग्नल दे सकते हैं, कैसे आप उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कौन से टाइम सही रहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए। वो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर मिल सके। सो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और बाय बाय।